पीरियड में होने वाला दर्द, कारण और ऐंठन से कैसे राहत पाएं? पीरियड्स में गर्भाशय अपनी परत निकालने के लिए सिकुड़ता है, जिसके कारण दर्द होता है। पेट की ऐंठन से राहत पाने के लिए यहाँ कुछ उपयोगी टिप्स दिए गए हैं। अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले दर्द से पीड़ित हैं, तो आप अकेली नहीं हैं। ज्यादातर महिलाओं को अपने जीवन में पीरियड्स में कभी न कभी अलग अलग तरह के दर्द या डिस्मेनोरिया क्रैम्प का अनुभव होता है। ज्यादातर महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाले दर्द से पीड़ित होती हैं, यानी बेचैनी और पेट में हल्का दर्द होना, खासकर पीरियड शुरू होने वाले दिन। हालांकि सिर्फ कुछ प्रतिशत महिलाएं ही मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से इतनी परेशान होती हैं कि वे अपने रोजाना के काम भी ठीक से न कर पाएं। पीरियड में होने वाला दर्द किस वजह से होता है? पीरियड्स में दर्द कई कारणों से होता है। कारणों के आधार पर प्राइमरी डिस्मेनोरिया आमतौर पर किशोर लड़कियों द्वारा अनुभव किया जाता है जिनका पीरियड हाल ही में आया है। पीरियड के दौरान आपका शरीर हार्मोन का उत्पादन करता है, जिससे गर्भाशय में संकुचन होता है, जिससे गर्भाशय की परत को बाहर निकलने में मदद मिलती है। यही संकुचन आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प के तौर पर महसूस होते हैं। सामान्य पेट दर्द के अलावा इसमें कई बार पैर दर्द और पीठ दर्द भी हो सकता है। अच्छी खबर यह है कि यह उम्र के साथ कम हो जाता है और आमतौर पर पीरियड की शुरुआत के 1 या 2 दिन तक ही रहता है। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया ज्यादा आम नहीं है और आमतौर पर एक अंतर्निहित विकार या संक्रमण के कारण होता है। दर्द सिर्फ पीरियड की शुरुआत तक ही सीमित नहीं रहता है और पूरी साइकिल के दौरान रह सकता है। इसमें ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है और पीरियड ज्यादा दिनों तक चल सकता है। अगर आपके पीरियड्स आमतौर पर दर्द रहित या कम दर्द भरे होते हैं और आपको अचानक से पीरियड्स में दर्द होने लगता है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। पीरियड्स में होने वाले दर्द को कैसे कम करें? पीरियड्स में होने वाले दर्द के इलाज के लिए कुछ असरदार घरेलू उपचार क्या हैं? ऐसे कई तरीके हैं जिनसे पीरियड्स में होने वाले दर्द से कुछ समय के लिए आराम मिल सकता है और इन्हें घर पर आसानी से किया जा सकता है। जैसे आराम करें। आरामदायक स्थिति में एक झपकी लें या बाथटब में एसेंशियल ऑयल डालकर आराम से लेटने से दर्द में आराम मिल सकता है। गर्मी से दर्द में आराम मिल सकता है। आप या तो एक गर्म पेन रिलीफ पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं या सही तापमान पर एक गर्म पानी के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने पेट और पीठ के निचले हिस्से की हल्की मालिश करने से भी दर्द कम हो सकता है। कुछ हल्के व्यायाम करने की करें जो पेल्विक श्रोणि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बेहतर करने में मदद करें। मार्गदर्शन में मेडिटेशन करना और गहरी सांस लेने जैसी रिलैक्सेशन टेक्निक आजमा कर देखें। अगर आपको समय नहीं मिलता है और आप आराम नहीं कर सकते हैं, तो दर्द की दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। पीरियड्स के डॉस एंड डोंट्स आपके पीरियड्स को और ज्यादा आरामदायक बना सकते। लेकिन जब एक्सपर्ट से पूछा गया कि लंबे समय तक मेंस्ट्रुएशन के दर्द को कैसे कम किया जाए, तो उनका जवाब था जीवन शैली में कुछ बदलावों को अपनाकर, जैसे कैफीन के सेवन को कम करना, धूम्रपान और शराब कम करना, हफ्ते में 5 दिन हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने से कम दर्द भरे पीरियड सहित कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। यह आपको अपना वजन सही बनाए रखने में मदद करता है, जिससे अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल की संभावना कम होती है। खाने में ऐसी चीजें शामिल करना जो फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हों। अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवे, ढेर सारे फल और सलाद शामिल करें। ऐसे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन से बचें जिनमें चीनी की मात्रा ज्यादा हो। जितना हो सके डिब्बाबंद फलों के जूस और मीठे सोडा वाले ड्रिंक के बदले ताजे फलों का जूस लें। खाने में नमक की मात्रा कम कर दें। ज्यादा नमक से बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो सकता है, जो पीएमएस का एक सामान्य लक्षण है। अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से परामर्श करें और विटामिन सप्लीमेंट लेना शुरू करें। आपको मेडिकल हेल्प कब लेनी चाहिए? जहां पीरियड में होने वाला दर्द आमतौर पर पेट में हल्के दर्द से लेकर दर्द भरे क्रैम्प तक होता है, आपकी दर्द को सहने की क्षमता से ही काफी हद तक ये तय किया जा सकता है कि आप पीरियड में होने वाला दर्द को कैसे अनुभव करते हैं। तो फिर आप कैसे निर्धारित करते हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या नहीं?
जब कोई घरेलू उपाय कारगर न हो, दर्द की दवा से कोई आराम न मिले, अगर 2 से 3 महीनों तक लगातार आपको पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और क्रैम्प भी बढ़ते हैं। जब आप पीरियड्स में नहीं होते हैं तब भी आपको क्रैम्प का अनुभव होता है। पीरियड्स में दर्द आपके शरीर के दूसरे हिस्सों जैसे कमर, जांघों, घुटनों और पीठ के निचले हिस्से में होने लगता है। आपको क्रैम्प के साथ बुखार भी रहता है। अपने वयस्क जीवन में अगर आप पहली बार इतने ज़्यादा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प का अनुभव कर रही हैं, आपके पीरियड्स में दर्द के मूल कारण को समझने के लिए और यह जानने के लिए कि पीरियड्स के दर्द को कैसे दूर किया जाए, आपके डॉक्टर आपसे आपकी मेडिकल और मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में प्रश्न पूछेंगे। फिर वे आपसे आपके लक्षण और शरीर के हिस्से जहां दर्द रहता है, उनके बारे में पूछ सकते हैं और यहाँ तक कि किसी भी असामान्यता या संक्रमण की संभावना को जांचने के लिए एक पेल्विक एग्जाम भी कर सकते हैं। खास बातें: पीरियड्स के दौरान हल्की बेचैनी पूरी तरह से सामान्य है और इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि, अगर स्थिति ऐसी हो जाए कि आपकी रोज़मर्रा के कामों में भी परेशानी होने लगे, तो इसके कारणों को समझने और उनका इलाज करने के लिए अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं।